ठीक, तो चलिए चर्चा करते हैं इस डायलेमा की कि ओवर 100, चलिए चर्चा करते हैं हम इस डायलेमा की जिसमें ये बातें क्लियर होती हैं कि किस तरह से ये प्रैक्टिकली गुड नहीं है, प्रैक्टिकली अच्छी सीन नहीं होती है, लेकिन थ्योरेटिकली या प्रिंसिपली ये बहुत अच्छे से फील होती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सो गुड बट इट प्रैक्टिकली नॉट सो गुड। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं आगे। तो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक, लगभग 100 से अधिक देश आज किसी न किसी रूप में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करते हैं, प्रजातांत्रिक राजनीति करते हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। दे होल्ड इलेक्शन, वो चुनाव कराते हैं। दे हैव पार्टीज, उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एंड दे गारंटीड राइट ऑफ सिटीजन, और वो लोगों के जो नागरिकों के अधिकार हैं उनको देने की गारंटी भी देते हैं और प्रोवाइड भी कराते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से लगभग अधिकांश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंट्रीज में ये सारी चीज़ें कॉमन रूप में हैं। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये सभी डेमोक्रेसीज अपने स्तर पर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। किसके आधार पर? इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, उन अपनी सामाजिक स्थिति के आधार पर। देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट, अपनी आर्थिक कह सकते हैं कि अपनी आर्थिक प्रगति के आधार पर। एंड देयर कल्चर्स, और अपने कल्चर के आधार पर। भारत में जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति भारत की जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति है, भारत की जिस प्रकार की कल्चर है, उसमें अगर हम कहें कि अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अमेरिका की डेमोक्रेटिक व्यवस्था या स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को लागू कर दें तो ये संभव नहीं है। फ्रांस में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था भारत में लागू नहीं हो सकती, कारण फ्रांस की सामाजिक स्थिति अलग है, भारत की सामाजिक स्थिति अलग है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति अलग है, भारत की आर्थिक स्थिति अलग है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति अलग है, भारत की आर्थिक स्थिति अलग है। तो सबका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो लेवल है, सांस्कृतिक जो स्टेटस है, सांस्कृतिक जो सिचुएशन है, वो सबकी अलग है। इसलिए इस डेमोक्रेसी का स्वरूप अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन सबका एक मोटो है कि दे गारंटीड राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि वो लोगों के अधिकार की गारंटी देते हैं। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different, but it is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy. लेकिन किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी हो, हम हर जगह डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। हम उन्हीं की उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हर जगह उसी प्रकार से लागू होंगे, भले उनकी इतनी वैरायटी हो, भले उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग हो, भले उनकी सोशल कंडीशन अलग हो। Our interest in and fascination for democracy often push us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. होता क्या है कि अगर कोई भी हम हर देश की देखा जाए तो हर देश की या हर डेमोक्रेसी में अलग अलग प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है। इफ उनमें से अगर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पाती तो हम तुरंत डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में ये हमारी वीकनेस है और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। या अगर हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो हम अपनी डेमोक्रेसी के आइडिया को पर ही संदेह व्यक्त करने लगते हैं। The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. तो हमारा सबसे पहला कदम इस डिस्कशन को स्टार्ट करने का कि क्या डेमोक्रेसी गुड है या नहीं, इसका प्रिंसिपल अच्छे हैं देखने में लेकिन व्यवहारता ये अच्छी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहचानना होगा कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं बल्कि इट इज अ जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक प्रकार की सरकार है, अर्थात एक प्रकार के एक सरकारी तंत्र है, एक प्रकार से सरकारी व्यवस्था है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक सरकार का स्वरूप है। डेमोक्रेसी कोई एक अलग प्रकार का आइडिया बल्कि एक सरकारी आइडिया है, अर्थात सरकार के एक स्वरूप का आइडिया है, सरकार के स्वरूप का एक विचार है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट नोट करेंगे कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये केवल कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए एक कंडीशंस तैयार करती है। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस। अब ये सिटीजन्स पर निर्भर है कि उन कंडीशंस को कैसे उसका एडवांटेज लेते हैं एंड अचीव दोज गोल, और कैसे जो सरकार के द्वारा उनको गोल प्रोवाइड कराए जाते हैं कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक, तो इसी बातों को हम एग्जामिन करेंगे। लेट अस एग्जामिन some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. तो इसको हम कुछ कह सकते हैं कि एक
तथ्यात्मक रीजन देते हुए और साथ साथ कुछ इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, इसने जो काम किए हैं, उसके आधार पर हम इसको एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे, इसके आउटकम को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों की जो इसके लिए जो प्रमुख है और जो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पाई जाती हैं। वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिस्लेटिविटी। ठीक, आपकी बुक में हेडिंग पढ़ा होगा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। ठीक, चलिए इन चीज की हम चर्चा करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक डेमोक्रेसी में ही ये व्यवस्था होती है कि लोगों को अपने रूलर्स चुनने का अधिकार होता है और लोग ही अपने रूलर्स पर कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम करते हैं। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affect them all। और जब कभी भी ये संभव होता है और आवश्यक होता है कि लोगों को अपने फायदे के लिए, अपने, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं इन पर लोगों के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो लोग भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे भारत में नई शिक्षा नीति जब लागू की गई, इसका एक पूरे भारत पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें लोगों की राय ली गई, साल 2 साल तक लोगों की राय ली गई, इस पर डिस्कशन कराए गए और आज भी इस पर डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक, तो ये केवल डेमोक्रेसी में ही संभव है। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, नोट कर लीजिएगा, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था देती है दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है, एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, और लोगों की आवश्यकता और उनकी इच्छाओं के लिए, और लोगों की या नागरिकों की आवश्यकता और उनकी इच्छाओं के प्रति जिम्मेदार होती है। उत्तरदायी और जिम्मेदार एक सरकार प्रोवाइड करती है। कौन? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? डेमोक्रेसी क्या प्रोड्यूस करती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक, बात में आ गई। अगली चीज बात करते हैं कि बिफोर वी गो इनटू द डिस्कशन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। अब अगले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है कि इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, कि क्या डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है वो इफिशिएंट है, मतलब लोगों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इज इट इफेक्टिव, क्या ये प्रभावशाली है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कम इफेक्टिव होती है। इट इज ऑफ कोर्स, ऐसा इसलिए, वास्तव में ऐसा इसलिए सत्य है कि दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोथर अबाउट डिलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक, ऐसा है वास्तव में दैट कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो डिलिब्रेशन इन असेंबलीज में होते हैं या वरी होते हैं अबाउट मेजॉरिटी के प्रति एंड पब्लिक ओपिनियन। मतलब उनको ना तो, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, रूलर्स होते हैं, वो ना तो असेंबली में डिलिब्रेशन की बात करते हैं और ना वो मेजॉरिटी को लेकर चिंतित होते हैं और ना ही वो पब्लिक ओपिनियन को लेकर चिंतित होते हैं। वास्तव में ये गलती किसमें? नॉन डेमोक्रेटिक। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग डरते हैं जनता से और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं डरते हैं। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। और यही वजह होती है कि वो निर्णय ले रहे, तुरंत तत्काल निर्णय लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में इफिशिएंट होते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जनता का भय नहीं होता। तो अब जिसको जनता का भय नहीं है, हो सकता है उनका डिसीजन, या कोई जरूरी है कि वो जो डिसीजन ले वो परफेक्ट ही हो, गलत भी तो हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो इफेक्टिव नहीं कहते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है बहुत सोच समझ कर लिया जाता है, उलूल डिसीजन नहीं लिए जाते। तो मेरे विचार से तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव है, लेकिन जो लोग नहीं मानते वो उनका अपना विचार है। हमने बता दिया नेगेटिविटी क्या है। जो लोग नहीं मानते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इफेक्टिव, उसका दुष्परिणाम देखिए कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी आइडियाज को तत्काल और जबरन प्रभावी तरीके से लागू कर देती है, भले वो जनता के लिए प्रॉफिटेबल हो या ना हो। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। समझाई बात? तो अगला इसका लक्षण क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन, मतलब अनुदारवाद, उदार नहीं होती, एंड निगोशिएशन, और नकारात्मकवाद, या कहते हैं निगोशिएट करती है, लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी इस पर भी आधारित हो सकती है। ठीक, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस
डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट? तो क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनइफिशिएंट बनाती हैं? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलिए हम चर्चा करते हैं। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट, but it may take decision that are not accepted by the people and may therefore face problems। बात मेरी ना, मान लो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो, इमेजिन आप करिए कि जो डिसीजन बहुत जल्दी लेती है, बट इस डिसीजन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। लेकिन जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात आती है तो क्या करती है? विल टेक मोर टाइम, ज़्यादा समय लेती है टू फॉलो प्रोसीजर। किसी भी डिसीजन को फॉलो करने के लिए वो लंबे समय लेती है। ठीक, और तब जाके किसी निर्णय पर पहुंचती है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ठीक, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, चूंकि ये क्या करती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो प्रोसीजर को फॉलो करती है, इसका डिसीजन क्या हो सकता है? मोर एक्सेप्टेबल भी हो सकता है लोगों के लिए और मोर इफेक्टिव भी हो सकता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। सो अगर समय के संदर्भ में देखा जाए तो डेमोक्रेसी वास्तव में एक मूल्यवान डिसीजन देने का प्रयास करती है और डेमोक्रेसी का मूल्य बहुत अधिक है। अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मूल्यवान सरकार के रूप में होती है। इतनी बात समझ आती? ठीक, आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि दूसरी साइड देखते हैं कि नाउ लुक एट द अदर साइड ऑफ डेमोक्रेसी। इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. और दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कुल मिलाकर हमारे लिए कोई चीज़ें छिपी नहीं होती, सब कुछ ओपन होता है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन यही फैक्टर अर्थात ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है, वो वहाँ नहीं पाया जाता है। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people। बस में आ गई? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम को देखने जाते हैं तो ये पूरी तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होगी वो एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करेगी जो कि सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगी और साथ साथ वो जनता के प्रति अकाउंटेबल, उत्तरदायी भी होगी। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit। और हम ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगी, एक ऐसे मैकेनिज्म को जन्म देगी जहां लोगों के हित सुरक्षित होंगे, लोग सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं और लोग डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में अपना एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले कर सकते हैं। If you wanted to measure democracies on the basis of the expected outcomes, यदि हम सभी डेमोक्रेसी को अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर उसका परिणाम जानना चाहते हैं तो यू लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा, देखना होगा। जैसे रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा कराया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये सारे जो नियम है जो सरकार ने चलाए हैं, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शोज अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। तो देखा जाए वास्तव में ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन डेमोक्रेसी एक मिक्सअप के रूप में चलती है। ठीक, और डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें रेगुलर और फ्री इलेक्शन होते हैं। एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, इसमें ओपन पब्लिक डिबेट के लिए पूरा अवसर होता है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन। लेकिन बहुत सी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ बहुत कम इलेक्शन होते हैं। दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन, जहाँ बहुत कम लोगों को फेयर चांस मिलता है कि वो अपने लीडर को चुने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वैसे बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। जब इसके इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग की बात आती है तो वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मिक्सअप फॉर्म में रहती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर होती है।
all one can say in favor of democratic regime is that they much better than any non-democratic regime in that respect. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हर हाल में अच्छी होती है. तो देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव. वो क्या है कि किस रूप में हमें ज्यादा अच्छी मानी जाती है कि दैट कि गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world, as the accompanying evidence from South Asia shows the support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime. The people wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. So we can say that democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that can't be ignored. It is clear? उम्मीद करते हैं बच्चों आपको निश्चित रूप से ये डिस्कशन पूरी तरह से